आइए हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मंत्री हो सकते हैं, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगा। तो देखिए, इस संदर्भ में हमारे देश में जो है मंत्रिमंडल के साइज को लेके कोई सीमा नहीं था, अर्थात कि प्रधानमंत्री जितनी बड़ी मंत्रिमंडल चाहें राष्ट्रपति को सलाह दे के, राष्ट्रपति को नाम भेज के किसी को भी मंत्री बना सकते थे। लेकिन आर्टिकल 72 में जो है मंत्रिमंडल की बात है, आर्टिकल 72 में एक नया क्लाउज 1A जो है 91th अमेंडमेंट के द्वारा जो 2003 में जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल का जो ये साइज था, यह एक समस्या होने लगा था कि मंत्रिमंडल में अधिकतम जो मंत्री होंगे वो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है उसका 15% ही मंत्री हो सकते हैं। 2003 में ही ये क्यों हुआ? तो देखिए कि 89 के बाद भारत में ज़्यादातर जो सरकारें बनी हैं और 2014 तक वो सारी सरकारें मिली जुली सरकारें, मतलब कई दलों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन में हर दल का ये प्रधानमंत्री पे दबाव होता है कि उस दल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिले। इसके कारण मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या जो है काफ़ी अधिक होने लगी थी और मंत्रिमंडल के साइज अधिक होने के कारण कैबिनेट में भी मंत्रियों की संख्या बढ़ी, अन्य मंत्रियों की संख्या बढ़ी, तो मंत्रियों की अधिक संख्या ही समस्या बनने लगी थी देश में। तो इसलिए 2003 में 91th अमेंडमेंट के द्वारा मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या के ऊपर एक अपर कैप लगा दिया गया कि लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का सिर्फ 15% मंत्री हो सकते हैं। तब से मंत्रिमंडल की संख्या, लेकिन फिर भी वह संख्या भी, यदि देखिए लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है हमारे देश में, और 543 का 15% जो है वो भी काफ़ी अधिक संख्या हो जाता है। इतने 80+ मिनिस्टर्स यदि एक देश में हो, अमेरिका जो लगभग अपना देश तो चलाता ही है, भारत से भौगोलिक रूप से काफ़ी बड़ा है, उसके अलावा दुनिया के कई सारे देशों की आर्थिक नीति, विदेश नीति, कई देशों की सुरक्षा देखता है, वह अमेरिका सिर्फ कुछ मंत्रियों के माध्यम से चलता है। तो मुझे लगता है कि जो 15% का अपर कैप है ये भी हायर साइड है। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या अधिकतम लोकसभा की संख्या का आइदर बिलो 10% करना चाहिए, वैसे तो 5% भी काफ़ी है, लेकिन मैक्सिमम चलिए 10% तक जो है मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि छोटा मंत्रिमंडल इफेक्टिव मिनिस्ट्री होगी और देश में बेहतर तरीके से निर्णयों को लागू करना, निर्णय लेना भी और उन्हें लागू करना और देश को व्यवस्थित रखना और एक टीम के रूप में, कलेक्टिव विजडम के रूप में काम करना आसान होगा। थैंक यू।